देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन विच इट इज़ गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो दिया है वो दिया है 5 यूनिट। पहले इसका फिगर तैयार करिए भाई। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया मतलब लाइन एक्स एक्सिस को 5 यूनिट पे काट रही है। तो लाइन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो आप चाहे जैसे ही बनाइए। मान लीजिए हमने ऐसे ही बना दिया और यहाँ का डिस्टेंस हमने डाल दिया 5 यूनिट। ठीक, इसका मतलब साफ है कि ये जो पॉइंट है बाबू, ये पॉइंट आपका 5 और 0 है। ठीक है, तो चलिए हमने भी बताया कि इस लाइन का इक्वेशन एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट के फॉर्म में क्या होगा, y बराबर एम एक्स माइनस डी। ठीक है, मतलब y बराबर m की जगह कितना हो जाएगा 1/3 x माइनस डी की जगह क्या हो जाएगा 5। अच्छा 5 यूनिट दिया है। अगर कहता कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को काट रहा है तो वहाँ पे डी की वैल्यू -5 रखती है, ये रखती है। अब हम बार बार कह रहे हैं कि जो लाइन का इक्वेशन होता है उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में रखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रखना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा 3y बराबर x माइनस 5 और y को इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर x माइनस 3y माइनस 5। ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया। अच्छा ये तो फार्मूला बेस है, अगर सिंपल जनरल थिंकिंग बेस पे सवाल लगाएंगे तो भी लग जाएगा। देखिए हमने बताया कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और एक लाइन का इक्वेशन निकालने का 2 तरीका होता है। या तो उस लाइन का ये पता चले कि ये लाइन जो है किस 2 पॉइंट से होके जा रहा है। ठीक है, या ये पता चले कि उसका स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमें तो इसका स्लोप दिया है m इज इक्वल टू 1/3 जहाँ m tan थीटा होता है, और इसका जो है कि हमको क्या दिया है, ये तो m दे दिया और इसका एक पॉइंट हमें पता है 50। तो देखिए आप वो इक्वेशन भी लगा सकते हैं जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दिया हो। तो उस कंडीशन में हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं एक पॉइंट और एक स्लोप का, और उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो इस कंडीशन से हम लगाएंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू m 1/3। देखिए अब इसी करिए y माइनस 0 बराबर y, x माइनस 5 x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y बराबर x माइनस 5, y को इधर ले जाइए, x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। और ये देखिए इन दोनों की इक्वेशन में कंपेयर देखिए, x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। यही क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया।